आगाज में सबसे पहले बात करेंगे निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से रिपोर्ट तलब कर ली। 17 अगस्त से पहले हर माह कितने इमारती नक्शे पास करते थे और अब कितने पास करते हैं। निगरान वज़ीर आला ने वजाहत मांग ली है। मज़ीद जानते हैं, आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़, अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी हाँ, देखिए, निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने सख्त एक्शन लिया है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के खिलाफ। उन्होंने कहा है कि शिकायत आ रही है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी नक्शे पास करने के काम को तातुल का शिकार करती है और लोगों को कई महीनों तक भुगताती है रिश्वत के लिए। और सब रजिस्ट्रार का जो ऑफिस है उसका अब मुझे पूरा रिकॉर्ड भेजा जाए कि 17 अगस्त से पहले हर माह कितने कैटेगरीज के कितने नक्शे पास होते थे और अब कितने हो रहे हैं। और निगरान वज़ीर आला ने यह भी कहा कि ये भी शिकायत मौसूल हो रही हैं, गिरफ्तारी है। और ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस और दीगर सरकारी इदारों को अपनी गाड़ियों का लॉग मेंटेन करने की उन्होंने हिदायत की। निगरान वज़ीर आला ने ये कहा है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को दुरुस्त करना है। उसके अफसरान के खिलाफ बहुत सारी शिकायत आ रही हैं, उसकी पूरी तफसीलात से उनको आगाह किया जाए। ये उन्होंने ये भी कहा है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में रिश्वतखोरी की बड़ी शिकायत हैं, उसके बारे में वो एक्शन लेंगे। जी ठीक है, आज हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सीएम हाउस का अवामी शिकायत सेल 24 घंटे फाल रहेगा। कामचोर और करप्ट सरकारी मुलाजिमीन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। निगरान वज़ीर आला ने शहरियों को हिदायत कर दी है। मजीद बात करेंगे, आज हमारे मौजूद मौजूद हैं। आज अपडेट कीजिएगा इस बारे भी। जी देखिए, ये वज़ीर आला हाउस का जो अवामी पब्लिक कंप्लेंट सेल है, अवामी शिकायती सेल, ये वैसे पहले मौजूद था लेकिन ये गैर मुतहरिक था। आज वज़ीर आला सिंध ने एक हिदायत जारी की है कि सीएम कंप्लेंट सेल, जो वज़ीर आला का अवामी शिकायत का सेल है, इसको 24 घंटे मुतहरिक किया जाए और 24 घंटे इसमें अब अफसरान बैठेंगे। किसी भी सरकारी दफ्तर में अवाम का कहीं भी काम नहीं हो रहा तो वो फौरी तौर पे उस शिकायती सेल पे उसके नंबर जारी कर दिए गए हैं, इस सेल पे राब्ता करे। रिश्वत का मुतालबा करने वाले अफसरान के खिलाफ भी राब्ता किया जा सकता है और वज़ीर आला सिंध को 24 घंटे किसी भी किस्म की शिकायत की जा सकती है। इस सेल पे सेल के नंबर से जारी कर दिए गए हैं अवाम के लिए। ये शिकायती सेल अब 24 घंटे अवामी शिकायत सुनेगा। किसी भी सरकारी महकमे के बारे में अब अवाम शिकायत कर सकेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इलियास दाऊद गोट के मकीन बिजली की लोड शेडिंग से परेशान हो गए हैं। कहते हैं बिजली की आंख मचोली ने सुख चैन छीन लिया है। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार। जी बिल्कुल, के इलेक्ट्रिक का दावा है कि कराची में कहीं भी गैर एलानिया बिजली की लोड शेडिंग नहीं की जा रही। कराची के वो इलाके जहां पर बिजली चोरी होती है उन इलाकों में वहां की सूरत हाल के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है और अगर कहीं पे केबल फॉल्ट आता है या फिर तकनीकी ख़राबी आती है तो के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ है कि इस सूरत हाल को लोड शेडिंग से तजबीह ना दी जाए। लेकिन कराची के मुख्तलिफ इलाके लोड शेडिंग से मुतासर हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इलियास दाऊद गोट में। यहाँ पर भी जो है वो लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इस वक्त मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कितने घंटे की टोटल लोड शेडिंग हो रही है और जब बिजली चली जाती है तो कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। 6 घंटे की तो अमूमन है, रात को भी चले जाती है, तकरीबन 8-9 घंटे हो जाते हैं तकरीबन। अच्छा, आप ये बताइएगा कि लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है। आप लोग मर्द हज़रात तो चले जाते हैं काम पर, तो पीछे फिर ख़वातीन और बच्चों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्या बताते हैं, और रात के औकात में क्या सूरत हाल होती है। लेडीज़ को बहुत, वैसे तो मर्दों को तो खैर इतनी परेशानी नहीं होती, लोग काम पे जाते हैं, क्योंकि जो घर में लेडीज़ है, बच्चे हैं, सबको बहुत परेशानी होती है। आए दिन हर जैसे 2.5 नंबर इलाका हो गया, 3.5 नंबर हो गया, इन जगहों पे लाइट नहीं जा रही। लेकिन यहाँ क्यों जा रही है? बिल भी इतने आ रहे हैं और लाइट भी इतनी जा रही है। इसका कोई हल तो निकाले, ना पानी, ना गैस है, ना बिजली है, तो क्या करें अब हम। बिल्कुल, ये थे इलाका मकीन जिनका बताना है कि यहाँ पर बिजली की लोड शेडिंग की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। घरेलू उमूर शदीद मुतासर है। यहाँ के जो मकीन है उनका मुतालबा है कि फौरी तौर पर यहाँ पर बिजली के मसाइल हल किया जाए ताकि कम हो सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन के इलाके बफर जोन और KBR सोसाइटी के दरमियान नौ तामीर शुदा रईस अहमद जाफरी रोड पर तजावुज़ात की भरमार हो गई है। आवाम को मुश्किलात के साथ गंदगी और सड़क की टूट फूट का भी सामना करना पड़ रहा है। मजीद बताएंगे वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की अहम तरीन शारा रईस जाफरी रोड से, जो कि साबिक पीपल्स पार्टी की जो सिंध गवर्नमेंट थी उनकी जानिब से इस रोड की तामीर का आगाज़ किया गया था।
तामीर मुकम्मल हो चुकी है शफीक मोड़ से लेके पीपल्स चौरंगी तक रईस जाफरी रोड की, और इसका बाकायदा इफ्तिताह भी मौजूदा जो निगरान वज़ीर बल्दियात हैं उनकी जानिब से कर दिया गया है। लेकिन वही ढाक के तीन पात की सूरत हाल ये है कि सड़क तामीर हो गई है, बहुत खूबसूरत ये शारा तामीर हुई है, 2 रविया शारा, इसके साइड में जो है वो रोड भी निकाले गए हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि यहाँ पर इस रोड के इफ्तिताह से कबल ही तजावीज़ात की भरमार हो गई। इसके सर्विस रोड मेरे कैमरामैन इमरान अहमद खान आपको दिखाएंगे कि मुकम्मल तौर पर इनक्रोच किए जा चुके हैं, जो कि मुख्तलिफ डेंटिंग पेंटिंग की गाड़ियाँ यहाँ पर लाकर खड़ी कर दी गई हैं। इस तरह सर्विस रोड का जो मकसद है वो फौत हो चुका है, और सर्विस रोड से कोई गाड़ी निकलना तो कुजा मोटरसाइकिल के निकलने का रास्ता भी दिखाई नहीं देता है। दूसरी जानिब चिंची रिक्शों के यहाँ पे गैर कानूनी स्टैंड बना दिए गए हैं, जिसके नतीजे में शफीक मोड़ से पीपल्स चौरंगी आने और जाने वाली शारा के एंट्रेंस जो हैं वो मुकम्मल तौर पर इंक्रोच दिखाई देते हैं। बदकिस्मती ये है कि इसके जो फुटपाथ हैं या सेंट्रल आइलैंड है, यहाँ पर भी जो है वो गाड़ियाँ पार्क करना शुरू कर दी गई हैं, गाड़ियाँ लाके खड़ी कर दी जाती हैं, मरम्मत के काम उनके किए जा रहे हैं, जिसके नतीजे में यहाँ जो हरियाली के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ़ पौधे लगाए गए थे वो भी मुरझा रहे हैं, और गंदगी और दीगर गलाज़त का इजाफ़ा होता जा रहा है, जिसके नतीजे में ये भी कहा जा सकता है कि ये शारा जो कि बहुत मिसाली शारा के तौर पर तामीर की गई थी, एक मरतबा फिर ज़बो हाली की जानिब गामज़न हो गई है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बताइएगा ये तजावीज़ात हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है इससे? सर यहाँ पे चिंची रक्षों का बहुत गाढ़ बना हुआ है, कुछ इन लोगों ने डेंटर पेंटरों ने इन्होंने गाड़ियाँ आके साइडों पे लगाई हुई हैं, गुजरने में दुश्वारी होती है, एक्सीडेंट का भी हादसा बन सकता है। हमारे मकसद है कि गवर्नमेंट तो काम करती है, लेकिन हमारी आवाम को भी थोड़ा शऊर होना चाहिए कि भाई एक गवर्नमेंट काम कर रही है तो उसके लिए हमें भी कुछ करना चाहिए। अब देखें पौधे लगाए हुए हैं, सर्विस फुटपाथ है चलने के लिए, लोगों ने गाड़ी यहाँ पे खड़ी की हुई हैं, चिंची खड़ी हुई हैं, कुछ उनका कोई रद्द अमल नहीं हो रहा। बिल्कुल, ये एक बड़ा मसला बनता जा रहा है शहर के लिए। शहर में जो मुख्तलिफ रिक्शा स्टैंड हैं वो ना सिर्फ ये कि अहम शाराएँ घेरे हुए हैं, बल्कि इसकी वजह से जो सर्विस रोड हैं वो भी ब्लॉक हैं। यही सूरत हाल जो है इस शारा की भी है, और बताया ये जाता है कि इसके नतीजे में ट्रैफिक जैम होता है, और ख़ास तौर पे इस रोड की अगर बात की जाए तो कई स्कूल और मदारिस वगैरह यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ वर्किंग डे में जो है इंतहाई आवाम को आमदोरफ्त में तकलीफ़ का सामना रहता है, जबकि हादसात भी जन्म ले रहे हैं और फैमिलीज़ जो है परेशान दिखाई देती हैं। फौरी तौर पर मुतालबा किया जा रहा है कि इन तजावीज़ात का खात्मा किया जाए। जी। साबिक सदर कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री शेख उमर रेहान ने एक्सेल लोड पर पाबंदी की मुखालफत कर दी। कहते हैं एक्सेल लोड पर पाबंदी से महंगाई में इजाफा होगा। मजीद वो क्या कहते हैं आपको सुनवाते हैं। आज हमारी मईशत के लिए तबाहकुन है, माजी में भी इसका एक्सपीरियंस किया गया था, जिसका नतीजा इंतहाई खतरनाक निकला था, और इन्फ्लेशन बढ़ गई थी बहुत ज़्यादा मुल्क में, और किराए जो हैं वो बहुत बढ़ गए थे। हमारी क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो हमारा सिस्टम है उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये लोड पूरा कर सके। अभी भी जो वीट के जहाज जो हैं वो पोर्ट पे खड़े हैं और एक्सेल लोड के नफाज की बातें की जा रही हैं। मैं समझता हूं कि फौरी तौर पर ये फैसला वापस किया जाए और स्मूथली रॉ मटेरियल को फैक्ट्रियों में पहुंचने दिया जाए, ताकि मुल्क में कोई शॉर्टेज पैदा ना हो। औरंगी टाउन की सरकारी मशीनरी कबाड़ बन गई हैं। ट्रांजैक्शन पीरियड के बाद औरंगी टाउन के हिस्से में आने वाली बेशतर मशीनरी नकारा निकली है। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे जुनेद जावेद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ औरंगी टाउन के मरकज़ी दफ्तर में, जहाँ पर जो गाड़ियाँ ख़रीदी गई थी माजी में डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की जानिब से, और इससे कबल जब टाउन्स थे तो उस वक्त भी गाड़ियाँ ख़रीदी गई थी, लेकिन अब जो है गाड़ियों की हालत बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि सरकारी मशीनरियों की हालत इंतहाई ख़राब दिखाई दे रही है। गाड़ी के ऊपर जो है वो गाड़ियाँ इस वक्त इंतज़ामिया की जानिब से डाली गई हैं, क्योंकि ये गाड़ियाँ अब स्क्रैप हो चुकी हैं, किसी किस्म के भी जो है वो काम नहीं आ सकती। ताहम इंतज़ामिया का ये मौक़िफ़ है कि इन गाड़ियों के लिए जो है वो इस वक्त सोच विचार किया जा रहा है कि इन गाड़ियों को या तो नीलाम किया जाए, क्योंकि बहुत सारी इनमें गाड़ियां जो अच्छी कंडीशन में थी इंतज़ामिया ने उन्हें अपने पास रखा है। डिस्ट्रिक्ट के बाद जब ये टाउन्स बने हैं तो इस टाउन्स बनने के बाद जो है मुख्तलिफ टाउन्स में जो है ये गाड़ियाँ डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं। ताहम औरंगी टाउन के हिस्से में जो है कुछ अच्छी और कुछ ख़राब गाड़ियाँ आई हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं टाउन के म्यूनसिपल कमिश्नर आगा फ़ाहद अहमद खान साहब। आगा साहब, ये बताइएगा कि गाड़ियाँ इतनी ख़राब हालत में मौजूद हैं तो क्या करेंगे आप? इनको तो अभी चलाई भी नहीं जा सकती, और सही गाड़ियों की तादाद आपके कितनी है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास जो सही गाड़ी की तादाद है वो है मेगा 6-7 हैं जो चल रही हैं हमारे पास हर टाउन में। जैसे मोमनाबाद है और मंगो पीर है, सबको 6-6 गाड़ियाँ जो सही गाड़ियाँ उनको अपना दी गई हैं। और बाकी जो हमारी जो हालत आपने खुद देख ली गाड़ी में क्या है, इनमें कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जो बन भी सकती हैं। तो इंशाअल्लाह अभी जब आएगा पैसे आएंगे हमारे पास OCT आएगी तो इंशाअल्लाह इसको हम तैयार करेंगे, बनाएंगे। जी बिल्कुल, नई OZT जब रिलीज़ होगी तो उसमें जो है इन गाड़ियों के लिए भी इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो काम किया जाएगा। न सिर्फ वो गाड़ियाँ जो कि बिल्कुल ख़राब हालत में हैं उनको ऑक्शन के लिए दिया जाएगा, बल्कि जो गाड़ियाँ बेहतर हो सकती हैं उनको बेहतर करने के लिए भी जो है वो मैकेनिकल इस पे काम करवाया जाएगा। जी। गुड्स ट्रांसपोर्टर ऑनर्स एक्सेल लोड लिमिट ना होने पर बरहम, ट्रक मालिकान का काठोर के मकाम पर एहतजाज। गुड्स ट्रांसपोर्टर ऑनर्स एसोसिएशन भी हिमायत में सामने आ गई। मजीद बात करेंगे अशरफ खान से। अशरफ, अपडेट कीजिएगा। जी, यहाँ पे देखा गया और पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्ट ऑनर एसोसिएशन के एक्सेल में इजाफी लोड ना करने के हक में सामने आ गया। मोहम्मद उवैस चौधरी जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने साफ कहा है कि पूरे पाकिस्तान के ट्रांसपोर्टर एक्सेल लोड लिमिट का निफाज चाहते हैं और कहा कि ओवर लोडिंग की वजह से हर साल हादसात में हजारों लोग मारे जाते हैं। और मोहम्मद उवैस चौधरी ने साफ कहा है कि मुल्की शाहराहें तबाह बर्बाद हो रही हैं, अरबों रुपए का नुकसान होता है। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जहाँ एक्सेल लोड लिमिट पर नाफिज ना हो। और साथ ही पाकिस्तान में चंद मफाद परस्त लालची सनतकार अपने जाती मफाद के लिए एक्सेल लोड लिमिट की मुखालफत कर रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि वो लोडिंग का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया जाए और यहाँ पे जो हाईवेज हैं उसके ऊपर भी मुतालबा करते कि M9 जो कराची मोटरवे है उस पर भी इसका अमल दरामद हो, ओवरलोडिंग की इजाज़त ना दी जाए जिससे सड़कें तबाह बर्बाद हो रही। ठीक है अशरफ खान, हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सिंध टेबल टेनिस एसोसिएशन के ज़रिए तमाम टेबल टेनिस रेफरी कोर्स का इनेकाद किया गया। माहिरीन ने खेल से मुतल्लिक कवानीन पर ब्रीफिंग दी। मज़ीद बताएंगे जावेद इकबाल। जी, मैं सर मौजूद हूँ ग्रीन यूथ ट्रस्ट के एक प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आज सिंध टेबल टेनिस एसोसिएशन के ज़रिए तमाम रेफरी कोर्स का इनेकाद किया गया। इसमें तकरीबन 50 के करीब नौजवानों ने हिस्सा लिया और रेफरीज़ के हवाले से मुख्तलिफ लेक्चर दिए गए। उनका हमारे साथ इस मौका पर मौजूद हैं लैलानी साहब जो चेयरमैन है सिंध टेबल टेनिस एसोसिएशन के। हमसे बात करें सर, किस तरह आप समझते हैं कितना हौसला अफजा एक सबके लिए रेफरी कोर्स का इनेकाद? मैं तो समझता हूँ कि ये सिंध टेबल टेनिस एसोसिएशन के लेवल पे पहला वर्कशॉप था। तो इस लेवल पे देखा जाए तो 30+ यहाँ पे एम्पायर लेवल के ऊपर जो है वो दिलचस्पी लेते हुए प्लेयर्स ने शिरकत की। और यकीनन ये वो अफराद है जो किसी न किसी लेवल पे एम्पायरिंग कर रहे हैं, लेकिन इस टेक्निक्स को मज़ीद बेहतर करने के लिए इस तरह से मज़ीद वर्कशॉप्स होने चाहिए। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सिंध टेबल टेनिस एसोसिएशन के नौजवान सेक्रेटरी मोहसिन साहब। इनसे बात करेंगे। मोहसिन सरवर, किस तरह देख रहे हैं आपने एक इवेंट का इनेकाद किया और मुख्तलिफ इलाकों से लोगों को जमा किया कि खेल ट्रांसपेरेंट हो? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कमर भाई का जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी। हम लोग संडे को ही इलेक्टेड हुए और फर्स्ट ही हमने वर्कशॉप अनाउंस किया, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अराउंड 45 एंट्रीज़ आ गई, जिसकी वजह से हमने अनाउंस किया था 25 का, हमें शॉर्टलिस्ट मजबूरन करना पड़ा। अब ये हमारा फर्स्ट इनिशिएटिव था। इसके बाद हम जूनियर बॉयज़ को देख रहे हैं कि जिसको हम सिंध के लेवल पर हम इंशाल्लाह पाकिस्तान की नुमाइंदगी कराएंगे। तो हमारा ये टारगेट है। हमारी चेयरमैन साहब से, प्रेसिडेंट साहिबा जो है हमारी मैडम राफिया हलीम साहिबा से, उनसे भी हमारी डिस्कशन हुई है कि हम जिस तरह हमारे सिंध के बच्चों को हमें प्रोमोट कर उनको उस लेवल पर ले जाना कि वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकें। ठीक है, सुना आपने कि मोहसिन सरवर बता रहे थे और चेयरमैन लैलानी साहब भी कि कोशिश यही कि ज़्यादा एक्टिविटी हो, भले वो खेल के वाले से हो या टेक्निकल फील्ड के वाले, ताकि बेहतर रिजल्ट उसका सामने आए। जी, महंगाई ने हर शहरी को मुतासर कर दिया। इतवार बाजार के दुकानदार भी परेशान हो गए। कहते हैं पहले जो कस्टमर 5 सूट लेकर जाता था आज वही 2 या 1 सूट खरीद रहा है। मजीद बताएंगी राबेला अशरफ। जी बिल्कुल, देखिए इतवार का रोज़ और शहर कायद के बासी इतवार के दिन बाज़ारों का रुख ना करें, इतवार बाज़ारों का रुख ना करें, बिल्कुल ऐसा मुमकिन ही नहीं। और इतनी महंगाई में जो है आवाम के लिए इतवार बाज़ार जो है यहाँ पर मिलने वाली चीज़ें उनके लिए उनकी क़ुव्वत ख़रीद के अंदर होती है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि काफ़ी रुझान कम नज़र आ रहा है इतवार बाज़ारों में भी। हमारे साथ यहाँ पर दुकानदार मौजूद हैं जो इतवार बाज़ार में मौजूद होते हैं। इतवार के रोज़ मखसूस ये बाज़ार लगाया जाता है। इनसे मज़ीद जाने थे, मुझे बताएँ बाहर के रेट से हम देखते हैं कि काफ़ी कम होते हैं, कि तो अब महंगाई के बाद से आप लोगों पे क्या असर पड़ा है? महंगाई के से ये फ़र्क पड़ा है, जो गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग सूट जो 3-3, 4-6 लेते थे, अब उनकी ज़रूरत है कुव्वत से बर्दाश्त से बाहर हो गई है। अब बेचारे वो ज़्यादातर आटा इन चीज़ों पे, कपड़े की तो उनकी ध्यान कम है।
अब जाहिर सी बात है हमारा रोज़गार भी इस कपड़े से ही है। अब आवाम नहीं लेगी तो हम कहाँ से ये अपने घर रोज़गार कैसे चलाएंगे। अब हम देखें जितने भी स्टॉल होल्डर हैं सब फारिग बैठे में। हम गवर्नमेंट से एक ही चीज़ की अपील करते हैं, कम से कम महंगाई पे तो कंट्रोल करें, हो सके गरीब आवाम के लिए आटा सस्ता रीच, जैसे उन्होंने ऐलान करते हैं लूटी स्टोर पे जाए आपको मिले। अच्छा भाई, मुझे ये बताइएगा कि हम पहले सूट देखते थे जो 1600-1700 में मिलते, आज वही सूट जो है 2200 रुपये में मिल रहा है, तो इस पर थोड़ा सा दुकानदारों का भी मैं ये समझती हूँ कि शायद महंगाई के ऊपर असर आया है। जी, इसकी वजह से यूँ महंगाई पर आया ना, जिनसे कपड़ा लेते हैं उनका ये मौक़िफ़ होता है कि डॉलर की कीमतें ऊपर गई हैं। हम जो कलर ले लेते हैं मार्केट से, बाहर की मंडियों से, तो हमें महंगा मिलता है। अब जो सूट हम 1500 को देते थे वो 2200-2500 में चले गए। जो हम सूट 700-800 में बेचते थे अब ये 1100 में चले गए। तो जाहिर सी बात है हर लेडीज़ की बजट से बाहर हो रहा है। अब वो अपना घर देखे या ये अपने फैशन के लिए कपड़े वपड़े देखे हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ दुकानदार मौजूद थे, उनका यही कहना है कि डॉलर की ऊंची उड़ान के बाइस जो है महंगाई बेस की वजह से जो है लोगों के लिए शॉपिंग करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया। जबकि हम ये देखते थे इतवार बाज़ारों में जो है कम कीमत में मुनासिब आपको चीज़ मिल जाती थी, लेकिन अब वही कीमतें इतनी आसमान से बातें करी कि जो सूट पहले आपको 1600-1700 रुपये में मिल जाता था वही सूट 2200 से 3000 में मिल रहा है। जी।